हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। ज्ञानम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हो गया हूँ। गाइस, पिछले सेशन के अंदर, पिछले लेसन और पिछले सबक के अंदर हमने मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानने के तरीक़ों को, उनके रूल्स को, उनके कवायद को जाना था गाइस। और आपसे मैंने वादा किया था कि अगले सेशन के अंदर जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, कोई भी किसी भी टॉपिक पर कैसे नोट लिखते हैं। क्योंकि आपसे आपका क्वेश्चन गाइज ये वाला क्वेश्चन आ सकता है जो मैं आपको अब लिख के दिखा रहा हूं। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे गाइज ये आ सकता है कि मुंदरजा झेल उन्वान में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखे, और वो उन्वान क्या क्या होंगे? वो हमारा हो सकता है लाल किला, ताजमहल, ट्रेन, रेलवे, स्टेशन। गाइस ये जो आपसे ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मुंदरजा झेल उन्वान में से किसी एक पर मुख्तसर यानी छोटा सा नोट लिखे, लाल किला, ताजमहल, ट्रेन, रेलवे स्टेशन। आप में से, इनमें से जो भी आपको लगे कि इसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी है तो आप इसके बारे में लिखना शुरू कर सकते हैं। कैसे? जैसे आज मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि नोट कैसे लिखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस, कुछ जुमले आपको लिख करके दिखाता हूं कि बड़े बड़े मुख्तसर और लॉन्ग सेंटेंस कैसे लिखते हैं, और उसमें आपको ये भी पहचानना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। मैं लिखता हूं कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। दिल्ली में, देखिए गाइस कैसे लिख रहा हूं मैं, वाक़े है। ये मैंने आइन बनाया है जिसके बारे में आपको दूसरी शक्ल मैंने बताया भी था। और ये या जब हम मिक्स करते हैं कैसे लिखते हैं? दिल्ली, मैंने लिखा है कुतुब मीनार दिल्ली में वाक़े है। तो ये कुतुब मीनार क्या है? ये मुज़क्कर है, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से हमें लंबे लंबे जुमले, लाल किला दिल्ली में वाक़ है, तो कुतुब मीनार हटा दो, सिर्फ लाल किला, कुतुब मीनार हटाने के बाद लाल किला ऐड कर दो तो वो हो जाएगा। मैं लिखता हूं कि बस रोड पर चलती है। मैं लिख रहा हूं बस गाइज मैंने लिखा है बस रोड पर चलती है। तो आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो है ये बस जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है? रोल दहन में रखे और बताए।
मोनस है ना। आपने अगर मोनस समझा तो सही समझा। क्यों? एक तो यन तटस सीन आया हुआ है, और दूसरा चलती है, इससे भी हमें इल्म हो रहा है कि बस क्या है, मोनस है। ये तो नहीं कहीं बोला जाता कि बस रोड पर चलता है, ये तो नहीं बोला जाता ना, सिर्फ यही बोला जाता है कि बस रोड पर चलती है। तो क्या है ये मोनस है। ठीक है, ऐसे ही हमें जुमलों की शनाख्त करनी है। आइए गाइस, अब मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कि टॉपिक कैसे लिखते हैं। तो हमारा हम टॉपिक चूज करते हैं ताजमहल। ये हमारा टॉपिक है ताजमहल। तो हम कैसे लिखेंगे कि ताजमहल क्या है? मुगल बादशाह के शाहजहां ने अपनी बीवी, अपनी जौजा मुमताज के लिए आगरा में बनवाया था। ठीक है, यानी हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ताजमहल। पेन पता नहीं कैसा चल रहा है ये। मुगल बादशाह मुगल बादशाह शाहजहां, ये शीन है, मैंने शीन का दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है यहां पे। आपको ये नोट नहीं करना है, या नोट कर भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं कि नोट कैसे बनाते हैं। अगर इस तरह का आपको टॉपिक आ गया एग्जाम के अंदर तो आप कैसे बना सकते हैं। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी जौजा यहां मैं एक चीज ऐड करता हूं, को ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी जौजा मुमताज के लिए बनवाया था। ठीक है गाइस, ताजमहल ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी जौजा मुमताज के लिए बनवाया था। एक पैराग्राफ तो ये हो गया हमारा। दूसरा पैराग्राफ, आप उसमें ताजमहल की खूबसूरती को बयान और ताजमहल की खूबसूरती को बयान कर सकते हो। कैसे? कि ताजमहल जो है उसके अंदर संगे मरमर के पत्थर को लगवाया गया है, जिससे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे कह सकते हैं कि आगे ये जुमला भी इस्तेमाल, अगर हमें और इसके बारे में इल्म है तो कह सकते हैं कि ताजमहल को ईसा शिराजी, एक ईरानी इंजीनियर ने उसके नक्शे को तैयार किया था। ताजमहल के नक्शे को लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख के दिखा देता हूं। ताजमहल के नक्शे को ईसा शिराजी, एक ईरानी इंजीनियर ताजमहल के नक्शे को ईसा शिराजी, एक ईरानी इंजीनियर ने तैयार किया था। ठीक है गाइज,
ताजमहल के नक्शे को ईसा शिराजी एक ईरानी इंजीनियर ने तैयार किया था। अगर इसके बारे में हमें थोड़ा सा और इल्म है तो हम ये कह सकते हैं कि जो बादशाह के जो हुक्मनामे होते हैं जो वो लिखते हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बादशाह ने ताजमहल के नक्शे को, ताजमहल के खाके को, ताजमहल मुझे कैसा बनाना है उसके डिज़ाइन को खुद ने तैयार किया था, ये भी कह सकते हैं। दूसरा, आप उसके एंड करें तो एंड इस तरह कर, अगर और बहुत सारे जुमले इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी जो तामीर की मुद्दत है लिख सकते हैं कि 25 साल के अंदर इसको मुकम्मल कर लिया था। ठीक है, यानी ताजमहल को 25 साल के अंदर तैयार कर लिया गया था। ये भी हम लिख सकते हैं कि 2000, अगर हमें इसके बारे में और ज़्यादा इल्म है तो लिख सकते हैं कि 2007 में दुनिया के जो 7 अजूबे होते हैं उनमें ताजमहल को भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि 2007 में ताजमहल को 7 अजूबों में शामिल, ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया था। गाइस, मैं पूरा टॉपिक भी आपको इसके लिखवा सकता हूं, लेकिन ये बोर्ड जो है, बोर्ड पे अगर मैं लिखवाना शुरू करूं तो छोटा छोटा लिखा जाएगा, आपको एक तो समझ नहीं आएगा। असल मकसद मेरा लिखवाना भी नहीं है, मेरा मकसद असल आपको ये है कि आप टॉपिक्स, उन्वान के ऊपर टॉपिक कैसे लिख सकते हैं आप, मेरा मकसद आपको सिर्फ इतना है। ठीक है, आपको मैंने जो 2-4 लाइनें लिख के दिखाई है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, दूसरा, मुझे आपको ये बताना कि ताजमहल के नक्शे को ईसा शिराजी एक ईरानी इंजीनियर ने तैयार किया था। अब मुझे बताइए कि ईसा शिराजी मुज़क्कर है मुअन्नस है? जाहिर सी बात है मुज़क्कर है। मुज़क्कर क्यों है? क्योंकि आप खुद देख ले, जानदार में के रूल इस पर अप्लाई कर ले। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये है, एक ईरानी इंजीनियर ने तैयार किया था। अगर लड़की होती क्या होता? एक लड़की ने तैयार, ये चेंज होता था थोड़ा सा है, तो ये भी ये कि एक लड़की ने तैयार किया था, यही लिखा हुआ था, बट क्योंकि जानदार है ये तो ईसा शिराजी आपको पता होना चाहिए मुज़क्कर है क्योंकि एक जेंट्स का नाम है। ठीक है, अब देखिए इसमें और चीजें कुछ देखने की ये है जो मैं जिसकी तरफ आपका मैं जहन ले जाना चाहता हूं, वो ये है कि जब हम किसी बड़े जुमले को लिखते हैं, आपको मैंने इसके बारे में पहले भी बताया, जब कि कोई लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं, कोई टॉपिक बना लेंगे तो जब टॉपिक बनाएंगे तो लोग सेंटेंस भी बनाएंगे, लंबे लंबे सेंटेंस ही लिखे जाएंगे, तो हम दूसरे हरफों से उसको कनेक्ट करते चले जाएंगे। अब दूसरे हरफ को कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि एक लंबा सेंटेंस है तो उसको आपस में ही जोड़ते चले जाए, ऐसे नहीं, बल्कि जो हरूफ पर, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है 2007 में ताजमहल को, तो 2007 ये रहा अलग, मैं इतना अलग, ताजमहल ये अलग, को दुनिया के साथ, ऐसे मतलब ऐसे नहीं लिखना आपको सारे हरूफ एक साथ ही जोड़ दो, नहीं, बल्कि जहां लफ्ज पूरा हो रहा है उस लफ्ज को छोड़ देना है, फिर अगला लफ्ज शुरू कर देना है। इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट लगाना, ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं, बल्कि जब हम उर्दू बोलते हैं तो हमें समझ आती है कि हम उर्दू के कौन कौन से अल्फाज बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि ताजमहल को दुनिया के, तो आपको पता लग रहा है ना साफ साफ कि ताजमहल को दुनिया के, ऐसा तो नहीं कि इसमें ऑब्जेक्ट कहीं और सब्जेक्ट कहीं और, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको लिखते चले जाना है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे मैसेज के जरिए भी मालूम कर सकते हैं कि सर यहाँ पर डाउट है, आप इसको क्लियर कर दे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझसे कोई भी डाउट क्लियर करा सकते हैं उर्दू के मुतालिक। ठीक है गाइज, आपको अब करना क्या है, जो मैंने आपको ये कुछ 2-4 टॉपिक लिख करके दिखाए हैं उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी टॉपिक लें,
ताज लाल किला ले ले, हिंदुस्तान ले ले, आप कोई टॉपिक ले और उसको नेट पे डाल ले, हिंदुस्तान मजमून, गूगल पे जैसे डालेंगे तो बहुत सारे मजमून हिंदुस्तान के ऊपर आ जाएंगे। जो भी आपको अच्छा से लगे पढ़े आप, उससे क्या होगा, आपकी उर्दू अच्छी होगी और दूसरे आपको टॉपिक कैसे लिखते हैं उनको लिखने का तरीका आएगा। ठीक है गाइस, आज के सेशन के अंदर सिर्फ मुझे इतना ही बताना था कि टॉपिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। एक टॉपिक पे आपको और लिख करके बता देता हूं। मिसाल के तौर पे मेरा टॉपिक क्या है, पढ़ाई है, चलो स्टडी ले लेता हूं। पढ़ाई, तो हम लिख सकते हैं कि तालीम, उर्दू में क्या होगा पढ़ाई का, तालीम। आपसे आगे कि तालीम के ऊपर एक नोट बनाए 10 लाइनों का, तो आप लिख सकते हैं आप क्या लिखेंगे, तालीम जो है एक बेहतरीन जरिया है किसका, अपने आप को पहचानवाने का और अपनी इज्जत, अपनी वक़ात को बढ़ाने का। क्योंकि जब आज तालीम से आदमी आरास्ता व पैरास्ता होता है तो पढ़ा लिखा जो आदमी होता है वो अलग ही पहचाना जाता है जाहिलों के अंदर खड़ा हुआ कि हाँ ये कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा। तो आप लिख सकते हैं तालीम के जरिए इंसान को अपनी वक़ात का अंदाज़ा होता है, अपनी इज्जत का अंदाज़ा होता है, लिख सकते हैं। स्टार्ट ऐसे नहीं करना कि जैसे मर्जी अपनी वक़ात, तालीम के जरिए अपनी वक़्त का अंदाज़ा होता है, यानी इज्जत का अंदाज़ा होता है। और तालीम जो होती है वो क्या होती है, वो आशना और नाशना लोगों से अलग कर देती है। तालीम के जरिए ही पता लगता है कि कौन जाहिल है, कौन आलिम है। बहुत सारी चीज़ें, आप तालीम के टॉपिक पर मुताला करने लग जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो गाइस हमें ऐसे ही अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि कोई सा भी टॉपिक ऐसे, मैंने आपको शुरू में बताया, बता सकते हैं कि मुंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 10 लाइनों का नोट लिखे, ऐसे आ सकता है। तो गाइस आपको अपने आप को पहले प्रिपेयर और तैयारी करनी चाहिए मुकम्मल तरीके से कि अगर इस तरह कोई सवाल आता है तो हम इसको सोल्व कर देंगे। गाइज अगला जो हमारा सेशन होगा, आज का जो सेशन था उतना कुछ खास नहीं था, सिर्फ आपको ये बताया गया कि टॉपिक कैसे बनाते हैं। अगला जो हमारा सेशन होगा वो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में होगा, कि ये भी बहुत अहम, अगले जो हमारे कुछ सबक होने वाले हैं गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये तमाम के तमाम क्या है, एग्जाम का हिस्सा है, एग्जाम में जरूर आएंगे। अब तक तो सिर्फ ये था बेसिक चीजें थी, मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बताई है ताकि आपको उर्दू के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। और अब आपका ये सारा, जब तक आपको उर्दू अच्छे लेवल पर, यानी तकरीबन इस लायक आपको उर्दू नहीं आ जाती जिससे आप उर्दू पढ़ने लग जाए, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहे और तैयारी करते रहे उर्दू के बारे में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो गाइज अगला जो हमारा सबक होगा वो वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल यानी चेंज द नंबर, जो हमारा मेथड का एग्जाम का जो मेथड उसमें भी है उसके बारे में होगा। इसलिए आपको जो पढ़ाया गया है आप उसको ध्यान से सुने और उसको अच्छे तरीके से याद करें। शुक्रिया गाइस।